हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अपने चैनल पे गणित की क्लासें रेगुलर लग रही है और काफ़ी दिनों से लग रही है। लॉकडाउन में भी वो क्लासें रेगुलर थी और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक भी हो चुके हैं। गणित के 5 से 6 चैप्टर हो चुके हैं और परसों से अपनी सामाजिक की क्लासें भी लगना चालू हो गई है। तो धीरे धीरे आप सामाजिक की वीडियो भी आना चालू हो जाएंगे। तो आज जो मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, जो क्लास लेके आया हूँ, वो विज्ञान विषय के लिए लेके आया हूँ। तो क्लास 10 के लिए आज से विज्ञान की वीडियो भी आना चालू हो जाएंगे। तो आज मेरे साथ में है सुशील जी सैनी है, जो आपको विज्ञान विषय का अध्ययन कराएंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप विज्ञान विषय का अध्ययन अच्छे से करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट या कोई टॉपिक कम समझ में आ रहा है और आपको नोट डाउन करना होता है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, तब उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे मोबाइल से और फिर उसके बाद फोटोज में जाके उतार लेंगे। कोई टॉपिक में दिक्कत होती है वीडियो में, आपको लगता है कम समझ में आया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, वहां बता दीजिए, आपका उसका निवारण हो जाएगा। या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए हैं, वहां पे आप भेज दीजिए कि सर विज्ञान विषय में ये डाउट है, तो आपका उसका हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आप विज्ञान विषय का अध्ययन शुरू करते हैं। जैसा कि शशिकांत जी सर ने आपको बताया, आज से आपकी जो विज्ञान की क्लासेस है वो रेगुलर हो जाएगी। और आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं 10वीं क्लास का आपका जो तीसरा चैप्टर है, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। तो इस जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हम पारिभाषिक रूप से, शाब्दिक रूप से, बेसिक रूप से पढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अनुवांशिकी। सबसे पहले बात करते हैं हम कि अनुवांशिकी होती क्या है। तो अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी जीव में पाए जाने वाले लक्षणों का पीढ़ी से पीढ़ी दर, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता है तथा इस स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन। इसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। तो ये जो अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे बोलते हैं अनुवांशिकी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जीवों में लक्षण होते हैं वो दो प्रकार के मोस्ट लक्षण होते हैं। एक तो लक्षण होते हैं कायिक लक्षण, दूसरे होते हैं अनुवांशिकी लक्षण। अब इनमें अंतर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक लक्षण की। कायिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो जीव में उस विशिष्ट जाति तक या उस विशिष्ट जीवन काल तक ही सीमित होते हैं। अर्थात ये जो लक्षण होते हैं कायिक लक्षण, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। जैसे मैं बात करूं, ये एक जनक है जिसकी दो संतति होती है, बी और सी। तो जो कायिक लक्षण है, जैसे इसमें कोई अक्ष कायिक लक्षण है, तो ये कायिक लक्षण इस पर्टिकुलर जीव अर्थात ए तक ही सीमित होंगे। बी और सी में ये लक्षण स्थानांतरित या ट्रांसमिट नहीं होंगे। इसे कहते हैं हम, ऐसे लक्षणों को कायिक लक्षण। अब हम देखते हैं अनुवांशिक लक्षण। तो अनुवांशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो किसी जीव से उसकी अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होते जाते हैं। जैसे मैं बात करूं इसी एग्जांपल के रूप में, जैसे ए एक जनक है जिसमें कोई वाई, अनुवांशिक लक्षण क्या है, वाई। अब इससे दो संतति बनती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये जो अनुवांशिक लक्षण था कौन सा था, वाई। ये वाई इन दोनों संततियों में भी क्या होगा, पाया जाएगा या देखा जा सकता है या स्थानांतरित होगा। तो ऐसे लक्षणों को हम क्या कहेंगे, अनुवांशिक लक्षण, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है।
बात करने वाले हैं वंशागति की। हेरिडिटी। वंशागति क्या होती है? इसे आपने सुन भी रखा होगा कि ये जो लक्षण है वंश परंपरा है, वंश से चली आ रही है। अर्थात वंशागति में ऐसा ही कुछ होगा जो एक पीढ़ी में सीमित नहीं रहे, बल्कि एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी में भी स्थानांतरित होते जाए। तो वंशागति देखो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे वंशागति जो शब्द है वो सर्वप्रथम दिया था स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। तो स्पेंसर ने ये शब्द दिया, ठीक है। अब बात करेंगे वंशागति वास्तव में होती क्या है। तो वंशागति की हम परिभाषा देख लेते हैं। तो वंशागति क्या होती है? अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की जो क्रिया है या जो ये प्रोसेस है जिसमें अनुवांशिक लक्षण जो है एक जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी तक स्थानांतरित हो जाते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं वंशागति। तो वंशागति जो शब्द है वो स्पेंसर ने दिया था। अब हम बात करते हैं अनुवांशिकी की, जो वास्तव में हमारा जो चैप्टर का नाम भी है, शीर्षक जो है अनुवांशिकी। इसके बारे में देखते हैं कि अनुवांशिकी वास्तव में होती क्या है। जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव में पाए जाने वाले लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की जो क्रिया है, अर्थात जिसको हमने पढ़ लिया, इस क्रिया को क्या कहते हैं? वंशागति। अर्थात अनुवांशिक विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी लक्षण की वंशागति या उसे प्रभावित करने वाले कारक, कई से फैक्टर होते हैं जो इस क्रिया को अर्थात वंशागति को प्रभावित करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण है उनके स्थानांतरण को बाधा बनाते हैं, उनको रोकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रभावित करने वाले कारक। तो इन कारकों को जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? अनुवांशिकी। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो हमने लिखा है किसी जीव में पाए जाने वाले लक्षणों का
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एक स्थान छोड़ा है, क्यों? क्योंकि हमने ये जो चीज है, क्या ये लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, इस क्रिया को हमने क्या नाम दिया था? वंशागति। तो इसको हम परिभाषा को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर वंशागति भी लिख सकते हैं, या अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो स्थानांतरण की क्रिया अर्थात वंशागति एवं उससे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी। ठीक है, अब देखते हैं अनुवांशिकी जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया, किसने इसको प्रयोग किया था? तो अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स, ये तो शब्द है सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, बेटसन, उन्होंने ये शब्द दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं अनुवांशिकी के जनक की। ठीक है, तो अनुवांशिकी का जनक जो था आप सबको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने मटर पर, उद्यानी मटर जो था पाइसम सटाइवम, उस पर विभिन्न संकरण प्रयोग किए हैं, इसलिए इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो हम देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। हिंदी में देखें तो अनुवांशिकी का जनक। ये थे ग्रेगर जॉन, या जोहान लिख सकते हैं आप, मेंडल। अब ये तो हो गया अनुवांशिकी के जनक, लेकिन इनके बाद में जो अनुवांशिकी के जो नियम थे वो आधुनिक हो गए, अर्थात इनके जो नियम थे उनमें कुछ कमियां पाई गई, जिसके पश्चात कुछ वैज्ञानिकों ने नए आयाम इन नियमों में जोड़े, इसलिए मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से भी एक आगे जाके जो नियम है वो प्रतिपादित हुए थे। इसलिए हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक जो अनुवांशिकी के जनक है वो कौन है? आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ये थे बेटसन, नाम हमने पहले भी लिख लिया है। तो बेटसन जो थे वो क्या थे? अनुवांशिकी के आधुनिक जनक थे। मतलब मेंडल के पश्चात जो नियमों इनमें जो कमी थी उनको सुधार करने के पश्चात जो नियम दिए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया, इसलिए इनके सम्मान में इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं मेंडल जो थे उनका जीवन परिचय, वो कहाँ से थे, क्या उन्होंने किया, उन्होंने संकरण में अपनी रुचि कैसे विकसित की। तो इस प्रकार हम देखते हैं मेंडल के जीवन के बारे में। तो उसका जीवन परिचय देखते हैं हम। देखो मेंडल जो थे ये मूलतः ऑस्ट्रिया जो देश है उस देश के निवासी थे, जिसमें एक प्रांत हुआ करता है होंजेंडोर्फ। उस प्रांत के जो ब्रून शहर है उसमें एक छोटा सा गांव था सिलसिया, वहां में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो देख लेते हैं ये कहां से थे। ऑस्ट्रिया देश के हेजेंडोर्फ प्रांत के ब्रून शहर के गांव
इसका नाम था सिल्सिया। सिल्सिया में जन्मे थे ये भाई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने इनके से शिक्षा जीवन के ऊपर बात करते हैं तो इन्होंने सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की क्या की थी, उपाधि ग्रहण की थी। तो अपन लिख लेते हैं डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। इन्होंने दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। उसके पश्चात इन्होंने क्या किया, विद्यालय मतलब स्कूल और तो कॉलेज है, स्कूल और कॉलेज है, वहां पर अपना अध्यापन कार्य जो है वो क्या किया, प्रारंभ किया। ठीक है, अब इनका जो अध्यापन कार्य था वो इतना उत्कृष्ट था जिससे इनको जो ग्रेगर की उपाधि है, ये जो इनके नाम के आगे जो लगता है ग्रेगर जॉन मेंडल अपने भीतर लिखा था, ये जो उपाधि है इनको प्रदान की गई। तो उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनको ग्रेगर की उपाधि प्राप्त हुई। अब इनको क्या हुआ, इनका जो चयन है एक चर्च में पादरी के रूप में कर लिया गया था। तो इन्होंने जो पादरी के रूप में भी अपने जीवन में कार्य किए हैं। अब ये जो पादरी थे, अब आपको पता है चर्च में एक पादरी होता है, उसका ज्यादातर कार्य फ्री होता है, मतलब पहले पूजा हो जाती है जो निश्चित टाइम पर, उनकी जो वर्शिप वगैरह वो होती है, उसके पश्चात उसके बाद जो काफी क्या होता है, फ्री टाइम होता है। उस फ्री टाइम में अब ये करे तो क्या करे, इन्होंने सोचा तो इनके जो उद्यान ये जो था चर्च, उसमें मटर, उद्यानी मटर जो थे, उद्यानी मटर के बहुत सारे पौधे थे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई हमारे पास फ्री टाइम भी है, करने को कुछ है भी नहीं, और हमारी जो जगह जिस पर हम काम कर रहे हैं वहां पे उद्यानी मटर के बहुत सारे पौधे हैं। तो इन्होंने जिज्ञासा हुई और इन्होंने उद्यानी मटर में संकरण प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, उसके पश्चात इन्होंने जो, तो हम लिख देते हैं संकरण प्रयोग किए, किस पर किए, उद्यानी मटर। अपन बात करते हैं उद्यानी मटर का जो एक वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। ये उद्यानी मटर का जो वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है। तो संकरण प्रयोग किए। अब जो निष्कर्ष निकले मटर के पौधों पर, जो संकरण प्रयोग किए गए, इनके जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्ष को उन्होंने क्या किया, ब्रून की एक सोसाइटी थी जिसको उन्होंने सौंपा। उसका नाम था क्या, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो ये जो संस्था थी, इसको इन्होंने अपने जो उद्यानी मटर पे किए गए जो संकरण प्रयोग है, उनके जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे, वो निष्कर्ष इस संस्था को इन्होंने सौंप दिया था। अब इस संस्था ने क्या किया, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इसने जो मेंडल के जो निष्कर्ष थे, मटर पे किए गए जो निष्कर्ष थे संकरण के, उसको एक पत्रिका में प्रकाशित किया। किस नाम से, पादप संकरण प्रयोग, इस नाम से इस संस्था ने क्या किया, इनके निष्कर्षों को प्रकाशित कर दिया। अब हम जो आज के जो हमारी क्लास है यहीं पर खत्म करते हैं। उसके पश्चात हम कल जो है मेंडल के जो मटर के जो प्रयोग था वो सफल हुआ कि असफल, ठीक है। उसके पश्चात इन्होंने मटर के पौधे का ही, जो उद्यानी मटर है उसका ही चयन क्यों किया, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो अनुवांशिकी या जो मेंडल के जो अनुवांशिकी नियम है, उनको पढ़ने के लिए हमें कुछ विशिष्ट शब्दों या शब्दावली की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जिसका बारे में हमें परिचित होना पड़ेगा। तो उस शब्दावली की हम बात करेंगे, उनको यथावत रूप से लिखेंगे। उसके पश्चात जो मेंडल ने अपने
प्रयोग किए थे उसके आधार पर इन्होंने 3 अनुवांशिकी के नियम दिए थे। प्रभाविता का है, पृथक्करण का है, स्वतंत्र अपीवन का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पश्चात हम जो संकरण कितने प्रकार के होते हैं, एक संकर संकरण है, द्विसंकर संकरण है, इस प्रकार बहुसंकर संकरण है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास में कुछ यहाँ से नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको कर सकते हैं। और आप इसके साथ एक बात मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि अगर आपको नोट्स लिखना है या नहीं। अगर आपको नोट्स लिखना है तो नेक्स्ट क्लास में हम उस हिसाब से वीडियो को प्रारंभ करेंगे, अन्यथा आप नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ बने रहिए आगे का जेनेटिक्स पढ़ने के लिए।